Hello everyone, welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम सेमेस्टर 1 के SCCA के एक सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो आज हम इसको कवर करेंगे एंड इसकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, फीलिंग्स को बताना या फिर मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना लोगों के बीच में। जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसका मतलब होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो जो कि आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। अब ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका लैटिन वर्ड क्या है, कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, टू शेयर, यानी कि आप चीज़ों को शेयर कर रहे हो। अब कम्युनिकेशन जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, फीलिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, अंडरस्टैंड करें दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएँ जो कि एक कलेक्शन ऑफ पीपल का सेम ऑब्जेक्टिव है। तो सारे लोग जिनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है वो एक साथ आके एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन के अंदर दो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सेंडर या फिर एनकोडर की, जो कि मैसेज आपको भेजता है, एंड देन आता है रिसीवर या फिर डीकोडर जो रिसीव करता है और मैसेज को समझता है कि मैसेज का मतलब क्या है या मैसेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंटेन हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। जो कुछ मेन एलिमेंट्स हमने 7 सब पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जैसे सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है यानी कि शुरुआत करता है। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को कन्वर्ट कर रहे हो वर्ड्स में, सिंबल्स में या जेस्चर्स में, तो वो आता है हमारा एनकोडिंग। उसके बाद आती है बात मैसेज की। तो मैसेज क्या होता है, कोई भी वो इन्फॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हो दूसरे लोग को बताने के लिए। उसके बाद फोर्थ है चैनल। चैनल क्या होता है कि आपने कौन सा मीडियम यूज़ करा है बात करने के लिए, जैसे कि स्पीच हो सकती है, राइटिंग हो सकती है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपका सोर्स हो सकता है टू कम्युनिकेट। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैसेज को समझा जाता है कि पर्टिकुलर वो मैसेज किस चीज़ के लिए हमने भेजा है। उसके बाद लास्टली आता है फीडबैक कि रिसीवर जिसको हमने ये मैसेज सेंड किया है क्या उसको वो पर्टिकुलर चीज़ समझ आई है जो हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी, या फिर उसका क्या पर्टिकुलर ओपिनियन है उस मैसेज को या फिर उस कम्युनिकेशन को लेकर। तो ये यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, वो क्या है कि जो फीडबैक है वो हमें हेल्प करता है सेंडर को ये पता करने में कि क्या जो मैंने मैसेज भेजा है रिसीवर तक क्या उसको वो समझ आया है। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कम्युनिकेशन को एंड करने के लिए। अब थर्डली हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला कंटेक्स्ट आता है इंडिविजुअल कंटेक्स्ट। इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में क्या होता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमें कि हम नॉलेज को गेन करें, यानी कि हमारे पास नॉलेज आए, हम सोशलाइजेशन करें, हम अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें। वो किसी के भी बीच रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है किसी भी टाइप का। उसके बाद हम अपना बिहेवियल पैटर्न को डेवलप करें कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं एंड हाउ आवर पर्सनैलिटी इज़ लुकिंग टू अदर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कंटेक्स्ट की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल कंटेक्स्ट की। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम एजुकेट करें या फिर परसुएड करें लोगों को। उसके बाद इन्फ्लुएंस करें लोगों का ओपिनियन और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें जिससे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हमारे सोसाइटी में या फिर अमंग द पीपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट की, जो कि हमारा फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम डिसीजंस ले सकें अच्छे से, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें दूसरे लोगों के साथ, मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए चीज़ों का, लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें पता चल जाए किसके अंदर है एंड कौन अच्छे से लीड कर सकता है बेस्ड ऑन देयर एवरीथिंग, ऑन देयर पर्सनैलिटी, ऑन देयर हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं लीडरशिप को इन्हांस करने में। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन
डायरेक्शंस देने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। फिर आता है कि हम यहाँ पर फीडबैक भी रिसीव करते हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलरली हर एक किसी का परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एंड हाउ गुड दे आर और हाउ बैड दे आर इन कम्युनिकेटिंग थिंग्स और मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने मीनिंग जो इंटेंडेड मीनिंग होता है किसी भी मैसेज का, वो प्रॉपरली समझ पाए लोग या फिर रिसीवर जिसको हमने वो मैसेज भेजा है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ आती है क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी मैसेज को लेकर वो क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर क्यों रहे हैं। उसके बाद बात आती है क्लैरिटी की। तो क्लैरिटी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए, यानी कि हमें राइट मेथड या फिर राइट चैनल का हमें यूज़ करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए। उसके बाद आता है सूटेबल एनवायरनमेंट। किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ों को करना होता है। उसके बाद आता है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। यहाँ पर हमें टोन को लेकर, पिच को लेकर, प्रोनाउंसिएशन को लेकर और जेस्चर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत होती है, जिससे कि सामने वाला जो रिसीवर है उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीडबैक की। तो फीडबैक में क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या जो रिसीवर है उसको अच्छे से हमारा मैसेज क्लियरली समझ आ गया है या फिर नहीं आया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो है कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस और वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के भी सब टाइप्स हैं, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब सेकंड जो हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम कम्युनिकेट करते हैं कोई भी बिना बोले या फिर बिना किसी लिख कर, यानी कि जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ एंड आई एम शोइंग यू ऑल्सो कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों मीडियम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि बेसिकली कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में क्या होता है, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारा बॉडी पोस्चर होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्समिक्स की। तो यहाँ पर फिजिकल स्पेस की हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद है क्रॉनमिक्स। क्रॉनमिक्स पे हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए। उसके बाद बात आती है हैप्टिक्स की। तो हैप्टिक्स का मतलब होता है कि हम बाय फिजिकल टच हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं विदाउट स्पीकिंग और विदाउट राइटिंग, तो दैट कम्स अंडर हैप्टिक्स। उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम टोन, पिच, स्पीड और पॉजेज या फिर स्ट्रेस किस वर्ड पर डाल रहे हैं, किस वर्ड पर नहीं डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये हमारा पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है। एंड देन लास्टली हम बात करते हैं साइंस की, या फिर जिसको हम सिंबल्स और सिग्नल्स भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये कुछ टाइप्स थे, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल स्ट्रक्चर फॉलो करता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये ना डेवलप करता है, ये कम्युनिकेशन डेवलप होता है थ्रू पर्सनल या फिर इनफॉर्मल इंटरेक्शंस जो कि लोगों के बीच में हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर आपके पर्सनल कनेक्शंस
मैसेजेस भी हो सकते हैं फॉर इंस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के हमारे पास ग्रेप वाइन होते हैं, तो हमारे पास 4 टाइप के ग्रेप वाइन कम्युनिकेशंस होते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे इंसान को बताता है, फिर वो किसी और को बताता है, फिर वो किसी और को बताता है, तो इट क्रिएट्स अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमारा एक ही सोर्स है कि एक ही इंसान दूसरे को बता रहा है, फिर वो सेंडर बन रहा है, फिर दूर किसी और को भेज रहा है मैसेज, एंड जिसने रिसीव किया है वो सेंडर बन रहा है। तो ऐसे यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड चैन हमारी फॉर्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं गॉसिप चेन की। तो गॉसिप चेन में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को लाइक बताते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही इंसान बहुत अलग अलग लोगों को बता रहा है, एंड देन वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है किसी और के पास, तो इट क्रिएट्स अ गॉसिप चेन। जैसे कि आपने ये तो बहुत ही प्रेवलेंट है ये चीज़ के गॉसिप चेन तो सबके पास होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी चेन की, कि यहाँ पर बहुत मतलब ऐसे चांसेस के ऊपर चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, कि हो सकता है मे बी कि जो हमारे पास ए हमारा स्पीकर है वो बी को बताए, फिर बी डी को बताए, एंड सी को कोई ना बताए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेन होती है। उसके बाद बात करते हैं क्लस्टर चेन की। तो क्लस्टर चेन में क्या होता है कि अलग अलग मतलब आप क्लस्टर फॉर्म करते हो, कि एक ने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, एंड देन फिर उसी जो फर्स्ट वाला इंसान था उसने फिर किसी और को बताया, तो दैट फॉर्म्स अ क्लस्टर। ग्रेप वाइन जो है वो क्विक होता है और यूज़फुल होता है, बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है ग्रेप वाइन को यूज़ करने का, कि यहाँ पर रूमर्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती है अगर आप अच्छे से अपने फैक्ट्स को एनालाइज ना करो एंड आप क्रॉस चेक ना करो आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत यहाँ पर ड्रॉबैक है। उसके बाद बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स क्या आते हैं। तो एक बैरियर क्या होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि इंटरफेयर करती है कि प्रॉपर एक्सचेंज ना हो पाए, जो भी आपका कहने का मतलब था उस चीज़ के लिए, यानी कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, या फिर लोगों को आपको पॉइंट ऑफ व्यू ही समझना है कि आप एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर चैनल नॉइज़, ये क्या होता है जब आपका जो मैसेज है वो बाहर चला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल नॉइज़ है, या फिर रॉन्ग मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, तो कनेक्टिविटी इशू है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई है, वो अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो आप। फिर आता है मल्टीपल ट्रांसफ़र स्टेशंस, यानी कि आप डायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप मतलब ब्रेक्स या फिर स्टेशंस लेकर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बैरियर्स की तरह एक्ट करती है। उसके बाद है फियर ऑफ सुपीरियर्स, एंड लास्टली है पुअर लिसनिंग, यानी कि आप सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से कि सामने वाला जो इंसान है, जो सेंडर है मैसेज का, वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है एंड वो कम्युनिकेट क्या करना चाहता है। उसके बाद आती है सीमेंटिक नॉइज़। ये कब होती है, जब आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो कि मैसेज एक्चुअल में था क्या, तो इट इज़ ऑल अबाउट सीमेंटिक नॉइज़। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिमेंटिक नॉइज़ के। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि आपके पास लिमिटेड वोकेबलरी है, आपको एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता है कि किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने के लिए किसी लैंग्वेज में आपको क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं कि सामने वाले को ईजिली समझ में आ जाए। उसके बाद है डिफरेंट परसेप्शंस के, क्या क्या लोगों के परसेप्शंस हो सकते हैं एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो भी यहाँ पर बैरियर क्रिएट करता है। उसके बाद रॉन्ग अजम्पशंस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, इमोशनल स्टेट भी किसी की अफेक्ट होती है, या फिर अफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में, कि आपको क्लियरली समझ ही ना है, कि अगर वर्बल कोई चीज़ हो रही है तो आप थोड़ा समझ पा रहे हो बेटर, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये बैरियर्स ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी कि आप इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करोगे एंड आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाओगे इन बैरियर्स को साइड करके। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, यानी कि कौन सा बैरियर है जो आ रहा है। उसके बाद उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, यानी कि वो क्यों हो रही है। देन आप कंसिडर करो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, कि आप उस पर्टिकुलर बैरियर को रिमूव करने के लिए कौन सा अदर सोल्यूशन है या फिर कोई बी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए। उसके बाद आपको बेस्ट सोल्यूशन अपना चूज़ करना होता है, एंड देन फॉलो अप लेना होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ में भी तो दोबारा से कोई बैरियर्स नहीं आ रहे हैं, जो आपने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लिया है क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं।
उसके बाद लास्टली अगर हम बात करें यूनिट 1 के अंदर, तो वो टॉपिक आता है कि 7 C's होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो जो 7 C's हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए, चाहे वो ओरल हो या फिर वो रिटन फॉर्म में हो। तो सबसे पहला जो हमारा C आता है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जब बात कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप दे दो, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से लोगों को समझ में आएंगी। उसके बाद सेकंड आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि आप मैसेज को ना ब्रीफ रखो, मतलब उसको ना ऐसे मतलब लॉन्ग फॉर्म में मत रखो कि आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, और जितनी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप ओमिट कर दो। तो ये हमारा मतलब होता है कंसाइजनेस का, कि आपका जो मेन पार्ट है, जो नेसेसरी चीज़ें आप उसी को उस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर डाल रहे हो। उसके बाद थर्ड आता है कंसिडरेशन। तो यहाँ पर अगर हम कंसिडरेशन की बात करें, तो यहाँ पर रिसीवर्स का व्यू पॉइंट और उनका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पर्टिकुलरली किस पॉइंट ऑफ व्यू से या क्या आप सोच के वो चीज़ कर रहे हो। उसके बाद आती है क्लैरिटी। तो यहाँ पर आपको सिंपल या फिर क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीटनेस। यहाँ पर हम स्पेसिफिक फैक्ट्स और डिटेल्स को यूज़ करते हैं। देन सिक्स्थ इज कर्टेसी। कर्टेसी भी कि आपको बहुत पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली अपना मैसेज कन्वे करना होता है। देन हम बात करते हैं करेक्टनेस की। तो यहाँ पर हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन और ग्रामर और लैंग्वेज जो है वो सारी चीज़ें करेक्ट हों। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रीफली आपको थ्रू फ्लो चार्ट समझाने की कोशिश करी है, तो अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं, एंड देन हमारी यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सेंडर होता है, जो इनकोडर होता है, वो इन मैसेज को इनकोड करता है, रिसीवर फिर उसको रिसीव करता है और डीकोड करता है। फिर डीकोडिंग करने के बाद वो एक पर्टिकुलरली फीडबैक देता है, और वो फीडबैक इसके पास जाता है सेंडर के पास। तो यहाँ पर हम ये जो ऊपर हमने लिखा है वो ये दिखाने के लिए है कि पर्टिकुलरली एक चैनल को हमें या फिर एक मीडियम को हमें यूज़ करना पड़ता है किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए। आप देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के भी ना दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरल या फिर स्पीच, और दूसरा होता है रिटन फॉर्म में। फिर आता है बात हमारी आती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन हमारी फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, जो कि हमने पढ़ लिया है अच्छे से। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कि इंटीमेट स्पेस होता है एक, फिर इंटीमेट स्पेस के बाहर आता है पर्सनल स्पेस, फिर पर्सनल स्पेस से इंसान जाता है सोशल स्पेस में, एंड देन फिर जाता है वो पब्लिक स्पेस में। तो ये हमारा एक यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं कि हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एंड यहाँ पर उनका डिस्टेंस भी बताया गया है कि कौन से पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आप सोशल ग्रुप में आ जाओगे, या फिर आप पर्सनल स्पेस में रहोगे, या फिर आप पब्लिक स्पेस में चले जाओगे। देन हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले होता है सिंगल स्ट्रैंड चेन, उसके बाद आता है गॉसिप चेन, फिर प्रोबेबिलिटी चेन, और लास्ट में आता है क्लस्टर चेन। तो यहाँ पर हर एक इंसान एक दूसरे को कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बता रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो ए से बी के पास गया, बी के फिर सी पे गया, फिर सी से डी, एंड देन वाई तक पहुँच गया। तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड चेन होता है। अगर हम बात करें गॉसिप चेन की, तो गॉसिप चेन कैसे वर्क करती है कि एक ही इंसान सबको बता रहा होता है, तो दैट इज़ अ गॉसिप चेन। फिर प्रोबेबिलिटी चेन अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई इंसान किसी और को बताएगा या नहीं बताएगा, या फिर कोई इंसान किसी 3 लोगों को बताएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिसीवर नहीं है, यहाँ पर इसके पास कोई सेंडर नहीं है, इसके पास कोई सेंडर नहीं है, यहाँ पर इनकी एक सिंगल स्ट्रैंड चेन बन गई है प्रोबेबिलिटी के बाद, और यहाँ पर इन्होंने सबको अलग अलग बताया। तो ये हमारी ऐसे वर्क करता है कि कोई भी रैंडमली किसी और को बताएगा। फिर आता है क्लस्टर चेन। तो क्लस्टर चेन में कुछ सेलेक्टेड लोग ही एक दूसरे को बताते हैं, एक पर्टिकुलर लोग हैं वही सबको बता रहे हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है कि ए ने बाकी इन तीनों को बताया, फिर इसने इन तीनों को बताया, तो ऐसे इनका फॉर्मेशन हुआ। तो दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट यूनिट, एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ। लेकिन डो नॉट फॉरगेट to subscribe my channel and do share it with your friends if they need it. So yeah, till the next video, take care, bye bye.